हेलो एवरीवन, वेलकम टू हिंदी रोचक कहानियाँ चैनल। आज की कहानी है तुम अपने पिता की जमीन बेचकर मुझे नई कार ला दो। रवि के घर में रहती है उसकी पत्नी माला और बेटा बेटी। शाम को जब रवि ऑफिस से लौटा तो उसने देखा माला बड़ी ही बेसब्री से उसका इंतजार कर रही है। जैसे ही बाइक रखी और घर में प्रवेश किया तो दौड़ती हुई रवि की बेटी नेहा उसके पास आई और बोली, पता है पापा, पास वाले अंकल ने नई बड़ी सी कार खरीदी है, बहुत ही सुंदर है। तभी रवि को ध्यान आया, बाहर सफेद कलर की बड़ी सी फूल माला से सजी हुई कार खड़ी थी। तभी बेटा बिट्टू भी दौड़ता हुआ आया और बोला, पापा, बहुत ही महंगी और अच्छी कार है अंकल की, उन्होंने हमें उसमें एक राउंड भी घुमाया। बच्चों को खुश देख रवि को थोड़ी हैरानी हुई और वो बोला, अच्छा है बच्चों। तभी नेहा ने कहा, पापा, हम कार कब खरीदेंगे? रवि ने नेहा का हाथ थाम कहा, जल्द ही खरीदेंगे बेटी। ये सुन दोनों बच्चे बहुत ही खुश हो गए और बाहर गार्डन में खेलने चले गए। माला भी अवसर की तलाश में ही थी। जैसे ही रवि फ्रेश होकर हॉल में आकर बैठा तो माला चाय लेकर आ गई और बोली, आपने बच्चों के मुंह से तो सुन ही लिया कि पड़ोस वाले भाई साहब ने नई कार खरीदी है। ये लो, मुंह भी मीठा कर लो। वे ये मिठाई दे कर गए हैं। रवि ने एक मिठाई का टुकड़ा अपने मुंह में डाल लिया। फिर माला ने चाय का कप रवि को देते हुए लंबी सी सांस भरते हुए कहा, मोहल्ले में हमें छोड़कर सबके पास कार है, बस एक हम ही ऐसे हैं जिनके पास कार नहीं है। यह सुन रवि ने कहा, हाँ तो क्या हुआ, हमारे पास बाइक तो है ना। माला ने चिढ़कर कहा, बाइक पर 4 लोगों को बैठने में कितनी परेशानी होती है। अब बिट्टू और प्रिया छोटे बच्चे नहीं रहे। रवि ने कहा, मैं समझ गया, मैं कोशिश कर रहा हूँ, हम भी जल्द ही कार ले लें। पर माला ने कहा, रहने दो, आप बस कोशिश ही करते रहो, पूरे मोहल्ले में कार आ गई, पर आपकी कोशिश। रवि ने कहा, तुम तो जानती हो मेरी नौकरी मामूली सी है और मोहल्ले के ज्यादातर लोग अच्छी पोस्ट पर हैं। माला ने बात को काटते हुए कहा, अच्छा, पर देवर जी वे कौन से बड़े पद पर हैं, फिर भी उनके पास सब कुछ है। एक साधारण से कॉलेज में लेक्चरर हैं, फिर भी पिछले 2 साल से उनके पास कार है और एक तुम हो। रवि ने कहा, कैसी बात करती हो, मेरा भाई कोचिंग भी लेता है और उसकी पत्नी वो भी स्कूल में टीचर है, पर आपको तो नौकरी पर लगे उनसे ज्यादा साल हो गए ना। फिर भी देख लो, बस हम ये छोटा सा घर ही खरीद पाए हैं और कुछ नहीं। रवि ने कहा, अच्छा, किस बात की कमी है इस घर में, सब महंगे से महंगे साधन हैं, तुम्हारे पास कपड़े गहने हैं और बच्चे बड़े स्कूल में जाते हैं। माला समझ गई रवि ऐसे नहीं मानेगा, तो उसने अपने सुर बदल लिए और कहा, अच्छा जरा सोचिए, जब आप ऑफिस कार से जाएंगे तो कितना रौब जमेगा लोगों पर, और बच्चे, उन्हें कितनी खुशी होगी अपनी कार में बैठने पर। रवि ने कहा, हाँ, बात तो तुम सही कह रही हो, अच्छा मैं देखता हूँ। कुछ देर बाद रवि अपनी बैंक की पासबुक देख हिसाब किताब लगाने लगा। फिर माला से बोला, देखो, मेरे हिसाब से हम एक सेकेंड हैंड कार ले सकते हैं। तभी माला ने कहा, नहीं नहीं, पुरानी कार नहीं चाहिए, लेंगे तो नई ही लेंगे। रवि ने कहा, फिर तो हमें रुपयों की व्यवस्था करना होगी। तभी माला ने कुछ देर बाद कहा, आपके नाम से गांव में एक जमीन है ना? रवि ने कहा, हाँ, 8 एकड़ है करीब, पर वो तो बाबूजी के नाम से है। माला ने कहा, हाँ, तो बाबूजी को कहो वो तुम्हारे नाम कर दे, हम उसे बेच देंगे और जो भी रुपए आएंगे उससे कार ले लेंगे। रवि ने कहा, वो तो ठीक है, पर तुम तो जानती हो मैं पिछले 8-9 साल से गांव नहीं गया, और अब यूं अचानक जाकर जमीन मांगना उचित होगा क्या? बड़े भैया रामदास क्या सोचेंगे? माला ने कहा, अरे भैया क्या सोचेंगे, हम कौन सा उनकी जमीन बेच रहे हैं, तुम तो सिर्फ तुम्हारे हिस्से की जमीन बेच रहे हो। वैसे भी वो जमीन बेकार ही पड़ी है, हमें कौन सा वहां जाकर खेती करना है। रवि ने कहा, बात तो सही है, मैं जल्द ही गांव जाकर जमीन की बात करता हूँ।
और उसे बेचने की व्यवस्था करता हूँ। ये सुन माला बहुत ही खुश हो गई। रवि के मन में ऑफिस कार से जाने की बात घर कर चुकी थी। वो भी बहुत ही उत्साहित हो गया था। अगले दिन ऑफिस में मन नहीं लगा। मन उसका गांव की जमीन में ही उलझा रहा। जब से शहर में नौकरी लगी तब से उसने गांव के बारे में कभी नहीं सोचा और बहुत ही कम गांव गया। अधिकतर उसके बाबूजी और भाई ही उससे मिलने आ जाते थे। कुछ दिन रहकर फिर गांव लौट जाते थे। रवि के बड़े भाई रामदास गांव में ही रहते थे, अपनी पत्नी, बच्चों और पिता के साथ। वहीं एक छोटे से स्कूल में पढ़ाने जाते थे। गांव में एक पुश्तैनी मकान था, उसी में वे सब रहते थे। 24 एकड़ बाबूजी के पास जमीन थी और 3 बेटे थे, जिन्हें मौखिक रूप से तीनों में 8-8 एकड़ बाबूजी ने बांट दी थी। रवि और उसका छोटा भाई दोनों शहर में रहकर नौकरी कर रहे थे, इसलिए खेती का सारा काम रामदास ही देखता था। रविवार की सुबह उठकर रवि ने माला से कहा, मैं आज गांव होकर आता हूँ, देखता हूँ भैया और बाबूजी से जमीन की बात करके। यह सुन माला खुशी से उछल पड़ी। रवि सुबह अपने बैग में कुछ कपड़े डाल बाइक से ही गांव के लिए निकल पड़ा। रास्ते में से उसने एक दोस्त को उधार 40,000 रुपए दिए थे, वो भी लेता चला और 4 घंटे में गांव पहुंच गया। जैसे ही घर के सामने बाइक रोकी तो बच्चे दौड़ते हुए आए और रवि को देखने लगे। तभी बड़ी भाभी दरवाजे पर आ गई और हैरानी से रवि को देख बोली, देवर जी, आप इतने सालों के बाद, आइए अंदर आइए। तभी उनके तीनों बच्चे से बोली, बच्चों, ये तुम्हारे रवि चाचा हैं, इन्हें प्रणाम करो। बच्चों ने रवि को प्रणाम किया और उसका सामान ले अंदर चले गए और चाचा जी कहते हुए पूरे घर में दौड़ लगाने लगे। 8-9 साल बाद रवि गांव आया था। उसने देखा वहां इतने सालों में बहुत कुछ बदल गया। तीनों भाइयों का उस घर में बचपन बीता था। अब वो घर 2 मंजिला बन गया था और पक्का भी, पर बहुत ही छोटा सा था। आंगन के सामने एक कमरा बना हुआ था, वहां से उसे बाबूजी के खांसने की आवाज सुनाई दी। वो उस कमरे की तरफ बढ़ा। बाबूजी पलंग पर लेटे हुए थे बनियान में। तभी रवि की आवाज सुन अपना चश्मा ढूंढने लगे। चश्मा लगाने के बाद भी बोले, कौन? रवि ने कहा, बाबूजी, मैं रवि। बाबूजी ने कहा, आओ बेटा रवि, बैठो। रवि ने गौर से देखा। बाबूजी बहुत ही कमजोर से लग रहे थे। खांसी भी बहुत आ रही थी। चेहरा पूरा झुर्रियों से भर गया था। रवि अपने पिता की हालत को देख थोड़ा घबरा सा गया। फिर इधर उधर कमरे में देखने लगा। पूरा कमरा खाली था। कमरे में लगी खूंटी में बाबूजी के 2 शर्ट और 2 पजामे टंगे थे। पलंग वही पुराना सा था जिसे पेंट कर नया बना दिया गया था। टूटी हुई सी केन की 2 कुर्सियां रखी हुई थी। एक संदूक रखा हुआ था जिसमें बाबूजी अपना सामान रखते थे। पुराना सा रेडियो, कुछ दवाई की बोतलें थी। रवि ये सब देख सोचने लगा, कुछ भी नहीं बदला, सब वैसा ही है जैसे पहले हुआ करता था। तभी उसे एक बात याद आ गई। जब नेहा ने बाबूजी की कमीज को फटा हुआ देख कहा था, दादाजी, आपकी कमीज तो फटी हुई है। तब बाबूजी ने हंसकर कहा था, अरे ये कमीज फटी थोड़ी है, गांव में सब ऐसी ही कमीज पहनते हैं, ये तो गांव का फैशन है। तब नेहा इस जवाब से संतुष्ट हो गई थी। उन्होंने सदा रुपयों की कदर की, बचत की, कम तनख्वाह में घर भी चलाया, तकलीफें उठाई और सबको पढ़ाया लिखाया और काबिल बनाया। बहुत ही संघर्ष किया। बाबूजी के खांसने की आवाज से रवि वर्तमान में आया और बोला, आपकी तबीयत ठीक नहीं है, कोई दवा ली खांसी की आपने या नहीं? बाबूजी ने सहजता से कहा, बेटा, बस ये खांसी कभी कभी बहुत परेशान करती है। दवा रामदास लाया था डॉक्टर से, वो ले रहा हूँ। रामदास मेरा बहुत ही ख्याल रखता है। फिर बाबूजी ने पूछा, अकेले ही आया है या बहू और बच्चे भी आए हैं? रवि ने कहा, अकेले ही आया हूँ, एक काम के सिलसिले में गांव के पास आया था। 2 दिन ऑफिस की छुट्टी है तो सोचा आप सबसे मिल लूं। बाबूजी ने पूछा, और बहू और बच्चे कैसे हैं? रवि ने कहा, ठीक है। तभी बड़े भाई के बच्चे दौड़ते हुए आए और बोले, चाचा जी, नहा लीजिए। तभी बाबूजी ने कहा, जा नहा ले। रवि बाथरूम के पास गया
तो बच्चों ने कहा, कुएं में से पानी निकाल लो चाचा जी। रवि ने कुएं में से बाल्टी भरी और बाथरूम में ले गया। बाथरूम छोटा सा था, ना कोई नल और ना ही कोई गर्म पानी का गीजर। नहाते समय रवि को अपने घर के बड़े से चमकदार बाथरूम की याद आ गई। रवि नहाकर तैयार हो गया, तभी भाभी ने आवाज दी, देवर जी खाना लग गया है, रसोई में आ जाएं। तभी रवि रसोई में चला गया। रसोई बहुत ही छोटा सा था। उसने देखा भाभी आज भी नीचे बैठ वही चूल्हे पर खाना बना रही है और ना कोई फ्रिज है, ना ही मिक्सर, ना ही कोई सुविधाजनक उपकरण। भाभी ने आसन जमीन पर लगा दिया और थाली परोसकर ले आई। रवि को जमीन पर बैठना बहुत ही अजीब सा लग रहा था। भाभी ने कहा, देवर जी आपको नीचे बैठने में दिक्कत हो रही होगी ना, क्या करें, हमारे पास टेबल नहीं है। रवि ने कहा, अरे नहीं भाभी, कोई परेशानी नहीं, खाना बहुत ही साधारण सा था और बड़े ही प्यार से गरम गरम भाभी ने परोसा था। खाकर रवि को बहुत ही अच्छा लगा। रवि ने घर का एक एक कोना देखा, पर उसे संपन्नता की कोई निशानी नजर नहीं आई, पर अपनेपन और प्यार की महक पूरे घर में मौजूद थी। शाम को 5 बजे रामदास साइकिल से स्कूल से आया और साइकिल आंगन में रख रवि को देख बोला, छोटे तू कितने सालों बाद आया, और बहुत ही खुश हो गया। आंगन में खाट लगाकर भाभी से बोले, जरा 2 कप चाय बना दो। चाय पीने के बाद बोले, चल आज तुझे खेत घुमा कर लाता हूँ। बातों बातों में रामदास ने बताया कि कर्ज लेकर घर को पक्का बनवाया, क्योंकि बारिश में जगह जगह से पानी घर में गिरता था, जिससे बाबूजी और बच्चों को परेशानी होती थी। अब तेरी भाभी से इतना काम नहीं बनता कि कच्चे घर की लिपाई पुताई कर सके। खेत पहुंचकर रामदास रवि को बताने लगा कि यह हमारा खेत का वो हिस्सा तुम्हारा है, वो हिस्सा छोटे भाई विशाल का और वो हिस्सा मेरा है। विशाल के हिस्से के खेत की मिट्टी बहुत ही अच्छी है, क्योंकि वो नाले के पास है और वहां सिंचाई भी अच्छी होती है। दरअसल मेरे पास बैलों की एक ही जोड़ी है, जिस वजह से पूरी 24 एकड़ जमीन को जोतना मुमकिन नहीं, इसलिए बस 15 एकड़ में ही खेती हो पाती है। बाकी की जमीन यूं ही पड़ी रहती है। फसल का अच्छा होना प्रकृति पर निर्भर है। बारिश अच्छी हुई और कीड़े मकोड़े से बचाव हुआ तो अनाज घर तक पहुंचता है, नहीं तो बड़ी मेहनत करने के बाद भी खाद बीज तक का पैसा भी वसूल नहीं हो पाता। बाबूजी कहते हैं कि उनके दादाजी के जमाने में हमारी जमीन 50 एकड़ की हुआ करती थी। पूरा खेत लहलहाता था, पर अब बस 24 एकड़ ही बची है। उसमें से भी सिर्फ 15 एकड़ पर ही खेती हो पाती है। बस बाबूजी की बहुत ही इच्छा है कि पूरी 24 एकड़ जमीन पर हरी भरी फसल लहलहाए। काश एक जोड़ी बैल और मैं खरीद पाता। तो तभी रवि के मुंह से अचानक निकल पड़ा, भैया बैलों की जोड़ी कितने में आती होगी? रामदास ने कहा, यही कोई 40-45 हजार रुपए में। रवि ने खेतों को अच्छे से देखा। कुछ देर बाद दोनों खेत से लौट आए। रात को खाना खाया, आंगन में ही खुले आसमान के नीचे खाट पर लेट गया। कुछ देर बाद रामदास तो सो गया, पर रवि सोचने लगा कि अपने हिस्से की जमीन भैया और बाबूजी से कैसे मांगू। मैं इतना स्वार्थी नहीं हो सकता, ये मुझसे नहीं होगा। बाबूजी और भैया आज भी वैसा ही जीवन जी रहे हैं और फिर भी कितने खुश हैं। और एक मैं हूँ जो शहर में आराम से सुविधाजनक जीवन जी रहा हूँ, फिर भी मुझे शिकायतें हैं कि इच्छाएं पूरी नहीं हो रही। दूसरे दिन खेत में काम करने वाला श्याम बाजार कुछ सामान लेने जा रहा था। तभी रवि ने उससे कहा, चल मेरी बाइक पर बैठ जा, मैं भी उसी तरफ जा रहा हूँ। श्याम ने कहा, नहीं रवि भैया, मैं पैदल ही चला जाऊंगा। रवि ने कहा, अरे बैठ भी सही। श्याम बैठ गया। दोनों कुछ देर में बाजार पहुंच गए। रवि ने बाइक किनारे लगाई और बाजार की तरफ बढ़ गया। थोड़ी छानबीन करने के बाद उसे एक बैलों की जोड़ी बहुत ही पसंद आई। 40,000 रुपए में रवि ने उन्हें खरीद लिया। श्याम बैलों की जोड़ी को देख बहुत खुश हुआ। रवि बाइक से घर आ गया। दोनों भाई आंगन में बैठे थे। तभी कुछ देर बाद श्याम बैलों की जोड़ी लेकर वहां आया। रामदास ने श्याम से पूछा, ये किसकी है? श्याम ने कहा,
अपनी ही है, रवि भैया ने खरीदी। रामदास को यकीन नहीं हुआ। वो रवि की तरफ देखने लगा। तभी रवि ने कहा, बस भैया, जेब में रुपए थे और मुझे ये जोड़ी पसंद आ गई तो खरीद ली। ये सुन रामदास की आंखें खुशी से चमक उठी और बोले, बहुत ही अच्छी है, बहुत महंगी होगी ना। बाबूजी ने जब बेलों की जोड़ी को देखा तो बहुत खुश हुए और नम आंखों से बोले, पूरी जमीन अब लहलहाएगी, मेरा सपना पूरा हो जाएगा। और रवि पर आशीर्वाद की बौछार कर दी। रवि मन ही मन सोचने लगा, कार खरीदकर इतनी खुशी नहीं मिलती जो बाबूजी और भैया के परिवार को खुश देख मिली। कार तो मैं बाद में भी खरीद लूंगा, पर बाबूजी का सपना और भैया की मदद करना अभी जरूरी था। मन ही मन उसे एक सुकून मिला। जब घर गया तो माला का बड़बड़ाना जारी था, पर उसने बेलों की जोड़ी के बारे में माला से कुछ नहीं कहा, नहीं तो वो और भड़क जाती। वो जानता था माला उसकी भावनाओं को, भाई की परिस्थिति को और बाबूजी के सपने को कभी नहीं समझेगी। जैसे तैसे रवि ने माला को समझा दिया कि अगले 2 साल में रुपए जमा कर कर कार खरीद लेंगे। माला बड़ी ही मुश्किल से शांत हुई, पर रवि मन ही मन बेहद ही खुश था। दोस्तों, आपको कहानी कैसी लगी? हमें अपने विचार कमेंट करके जरूर बताएं। यदि कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।